सिंप्लीफिकेशन बाय वी बॉड मास या फिर सिंप्लीफिकेशन बाय बॉड मास। बॉड मास क्या होता है, वी बॉड मास क्या होता है, एक्सप्रेशन को बॉड मास का रूल लगा के कैसे सॉल्व करना है ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वी बॉड मास का मतलब क्या होता है। वी बॉड मास के रूल के हिसाब से हमें एक्सप्रेशन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले एक्सप्रेशन में हमें सॉल्व करना पड़ता है वी यानी क्या होता है, विंक्युलम। विंक्युलम यानी क्या, एक्सप्रेशन के ऊपर अगर आपको लाइन दिखे तो वो समझ जाना कि वो विंक्युलम है। ये एक टाइप का ब्रैकेट ही है। तो एक्सप्रेशन में जहां पे भी विंक्युलम दिखे तो वो एक्सप्रेशन सबसे पहले सॉल्व करना है। वी के बाद आता है बी। बी यानी क्या, ब्रैकेट। ब्रैकेट बहुत टाइप के हो सकते हैं। ब्रैकेट सॉल्व करते वक्त हमें ध्यान देना है कि हमें अंदर से बाहर की तरफ ब्रैकेट सॉल्व करने हैं। अगर ब्रैकेट के अंदर एक ही एक्सप्रेशन दिया है ठीक है, लेकिन अगर मल्टीपल ब्रैकेट्स और मल्टीपल एक्सप्रेशन है तो वहां पे याद रखना है अंदर से बाहर की तरफ हमें ब्रैकेट को सॉल्व करते जाना हो, चाहे फिर कौन सा भी ब्रैकेट दिया हो। इसको कहेंगे हम स्क्वायर ब्रैकेट, इसको कहेंगे कर्ली ब्रैकेट और इसको कहेंगे राउंड ब्रैकेट। ठीक है। ब्रैकेट के बाद हमें सॉल्व करना है ओ यानी ऑफ। जहां पे भी आपको ऐसा दिखे 6/1/2 तो ये एक्सप्रेशन हमें सॉल्व करना है ब्रैकेट के बाद। 6/1/2 यानी क्या हो गया, 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 3 जा 6, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3। ओ के बाद हमें सॉल्व करना है डी। डी यानी क्या, डिवीजन। डिवीजन के बाद सॉल्व करना है एम यानी क्या, मल्टीप्लिकेशन। ए, एडिशन सॉल्व करना है मल्टीप्लिकेशन होने के बाद। और हमें सबसे आखिर में क्या सॉल्व करना है, सबसे आखिर में हमें सॉल्व करना है सब्ट्रैक्शन। इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। 12 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय विंक्युलम के अंदर 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2। तो वी बॉडमास का रूल क्या बोलता है, सबसे पहले हमें सॉल्व करना है विंक्युलम। तो विंक्युलम के नीचे हमें क्या है, विंक्युलम के अंदर भी हमारे पास दो ऑपरेशंस है, एक तो एडिशन वाला है और डिवीजन वाला है। तो ये तो पक्का हो गया कि इसको सबसे पहले सॉल्व करना है। अभी एडिशन और डिवीजन में सबसे पहले कौन सा सॉल्व करना है, पहले आता है डिवीजन और उसके बाद आता है एडिशन। तो ये कैसे सॉल्व होगा, 12 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय, अभी विंक्युलम के अंदर क्या क्या दिया है, 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, डिवीजन सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 2। अभी विंक्युलम के नीचे क्या बचा, 3 + 2, तो ये क्या हो जाएगा, विंक्युलम के अंदर क्या है 3 + 2, तो ये हो जाएगा 5। अभी हमारे पास कौन कौन से ऑपरेशन है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। तो बॉडमास रूल के हिसाब से सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, डिवीजन, उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन। तो 12 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा 15। हमारा आंसर क्या आया फिर 15। नेक्स्ट प्रॉब्लम, 1 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट ओपन 3 माइनस कर्ली ब्रैकेट ओपन 2 प्लस राउंड ब्रैकेट ओपन 6 माइनस 5 राउंड ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो हमने देखा था सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, विंक्युलम। यहाँ पे विंक्युलम तो है नहीं, उसके बाद है ब्रैकेट। ब्रैकेट हमने देखा था कि अंदर से बाहर की तरफ सॉल्व करते जाने हैं। जो ब्रैकेट सबसे अंदर हो उसको सबसे पहले सॉल्व करना है और फिर ऐसे करते करते बाहर की तरफ जाना है। ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 माइनस कर्ली ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस सबसे अंदर वाला ब्रैकेट में क्या है 6 माइनस 5, तो 6 माइनस 5 क्या हो जाएगा 1। ये हो गया सॉल्व। तो ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया, तो ये ब्रैकेट अब हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद क्या आया, कर्ली ब्रैकेट और इसके बाद आया स्क्वायर ब्रैकेट। अभी कौन सा ब्रैकेट है अंदर, अभी अंदर है कर्ली ब्रैकेट। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या है 2 + 1, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। ये ब्रैकेट को सॉल्व हो गया तो इसको लिखना नहीं है। स्क्वायर ब्रैकेट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। 1 माइनस, अभी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या है 3 माइनस 3, 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0। अब कौन सा ऑपरेशन बचा, सब्ट्रैक्शन, एक ही है, तो 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट प्रॉब्लम, 14 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय विंक्युलम के अंदर क्या है 4 प्लस राउंड ब्रैकेट ओपन 9 माइनस 6 राउंड ब्रैकेट क्लोज प्लस 6 of 2/3। वी बॉडमास के हिसाब से सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, विंक्युलम।
अभी विंक्युलम के अंदर भी हमें क्या मिलेगा, ब्रैकेट। तो विंक्युलम में सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, ये ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय विंक्युलम के अंदर 4 प्लस ब्रैकेट क्या है 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 हो जाएगा 3 प्लस 6 ऑफ 2/3। नेक्स्ट क्या हमें सॉल्व करना है, विंक्युलम के अंदर 14 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7 प्लस 6 ऑफ 2/3। विंक्युलम के बाद हमें सॉल्व करना है ब्रैकेट, ब्रैकेट तो है नहीं, उसके बाद हमें क्या सॉल्व करना है, ऑफ। यहाँ पे हमें एक ऑफ दिख रहा है 6 ऑफ 2/3। 14 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 6 ऑफ 2/3 क्या यानी क्या 6 मल्टीप्लाई बाय 2/3। ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा 4। तो ये हमारा 6 ऑफ 2/3, हमें आंसर क्या मिला 4। अभी कौन कौन से ऑपरेशन है हमारे पास, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है और एडिशन है। ऐसे में क्या करना है, डिवीजन सबसे पहले सॉल्व करना है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन। 14 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 4। अभी मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो जाएगा 49 प्लस 4। एडिशन 49 प्लस 4 कितना हो जाएगा 53। अभी इसके बाद आपको एक जनरल आइडिया तो आ गया है। अभी जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उसको पॉज करके आपको सॉल्व करना है और देखना है कि आंसर सही आता है नहीं। मैं फिर वैसे आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। अभी जो एक्सप्रेशन है ये आपको पहले सॉल्व करना है, वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। एक्सप्रेशन क्या है, 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। अभी वी बॉड मास के हिसाब से विंक्युलम तो नहीं है, यहाँ पे ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, डिवीजन है। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, डिवीजन। 2 डिवाइडेड बाय 2, 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा 1 प्लस 1। इसके बाद हमें सॉल्व करना है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करेंगे, 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा 3 प्लस 1। अभी हमें क्या सॉल्व करना है, एडिशन, और उसके बाद सॉल्व करना है सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे आपको एडिशन यानी 3 प्लस 1, ये एडिशन हमको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है मैं आपको बताऊंगा। सबसे आखिर में हमको क्या सॉल्व करना है, सबसे आखिर में हमको सॉल्व करना है सब्ट्रैक्शन। तो जो भी नंबर का आपको निगेटिव साइन दिखे तो वो आ जाएगा सब्ट्रैक्शन में। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, जो भी निगेटिव साइन वाले दिखे इसको हमें लिखना है आखिर में। तो बचा क्या यहाँ पे 6 प्लस 1 और आखिर में क्या लिखना है -3, क्योंकि सब्ट्रैक्शन को हम सबसे आखिर में सॉल्व करेंगे। अभी हमारे पास क्या बचा, 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7 माइनस 3। अभी सब्ट्रैक्शन लास्ट में सॉल्व करेंगे, 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा 4। अभी यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे हमने 3 प्लस 1 पहले सॉल्व किया रहता तो हमें क्या मिलता है 6 माइनस 3 प्लस 1 कितना होता 4, और 6 माइनस 4 कितना हो जाता 2। तो ये आंसर गलत होता। तो जब भी आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही बचा हो, तो जो माइनस वाली जो टर्म है, जहाँ जो यहाँ पे -3 है, तो ऐसे टर्म को सब आखिर में लिख लेना है और फिर उसके बाद एडिशन सॉल्व करना है और उसके बाद सब्ट्रैक्शन सॉल्व करना है। ये प्रॉब्लम ये आपको सॉल्व करना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3। वी बॉड मास के हिसाब से विंक्युलम नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवीजन, डिवीजन हमको सॉल्व करना है। तो अभी 2 डिवीजन दिया है, इसके बीच में माइनस साइन है, तो आप दोनों डिवीजन एक साथ भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर ध्यान में रखना है हमें अगर एक ही ऑपरेशन एक्सप्रेशन में 2 या 3 बार दिया हो तो हमें लेफ्ट टू राइट जाना है। लेफ्ट वाला पहले सॉल्व करना है, उसके बाद हमें राइट तक जाना है। लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, राइट में खत्म करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस, लेफ्ट में सबसे पहले क्या है 5 डिवाइडेड बाय, उसके बाद आता है 3 डिवाइडेड बाय 3। तो पहले ये सॉल्व कर लेंगे। 5 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा 1। अभी हमारे पास क्या बचा, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 6
+1 -1। अभी हमने देखा था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो तो माइनस वाली टर्म सबसे पीछे हमें लिखनी है, तो यहाँ पे ऑलरेडी पीछे ही है, तो हम यहाँ पे पहले एडिशन सॉल्व कर सकते हैं। 6 + 1 कितना हो जाएगा 7। अभी बचा क्या सब्ट्रैक्शन, 7 - 1 कितना हो जाएगा 6। ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है, वीडियो पॉज करके फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा। क्या है प्रॉब्लम, 4 + 4 -4 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। ये हो जाएगा 4 + 4 माइनस, डिवीजन हमको सबसे पहले सॉल्व करना है, 4 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 4। अभी 4 + 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा 4। इसके बाद हमें क्या सॉल्व करना है, एडिशन, और सबसे आखिर में सब्ट्रैक्शन। माइनस वाली टर्म लास्ट में ही है तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। 4 + 4 हो जाएगा 8 -4, 8 - 4 कितना हो जाएगा 4। अभी ये एक्सप्रेशन आपको सॉल्व करना है क्योंकि इसमें चांसेस है कि कंफ्यूजन और अलग तरह के आंसर्स आ सकते हैं, तो आप इसको पहले सॉल्व कर लीजिए फिर हम आंसर टैली करेंगे। क्या है एक्सप्रेशन, 12 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2। अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते वक्त हमें ध्यान रखना है जब भी ऑपरेशन, जो भी ऑपरेटर दिया हो वो एक से ज्यादा बार आ रहा हो तो हमें जाना है लेफ्ट से राइट की तरफ। लेफ्ट वाला हमको पहले सॉल्व करना है, उसके बाद लेफ्ट वाला, और सबसे आखिर में हम पहुंचेंगे राइट को। तो लेफ्ट में सबसे पहला क्या है 12 डिवाइडेड बाय 2, तो 12 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 6, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2। अभी लेफ्ट वाला कौन सा है 6 डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 1। अभी अगर हमने गलती से इसको राइट से लेफ्ट की तरफ सॉल्व किए रहते तो ये कैसे हो गया रहता, 12 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 हो जाता, 12 डिवाइडेड बाय 2 ऐसे हो जाता। तो इसीलिए इसका आंसर प्रॉपर नहीं आता था। याद रखना है कि हमें लेफ्ट से लेके राइट की तरफ प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाना है। अब यहाँ पे भी 8 - 3 -2 -2, इसको आप पहले सॉल्व कर लीजिए फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। एक्सप्रेशन क्या है 8 - 3 -2 -2। जब भी ऑपरेटर एक से ज्यादा बार आता हो तो हमें कहा लेफ्ट से राइट की तरफ सॉल्व करते जाना है। लेफ्ट में क्या है सबसे पहले 8 - 3, तो ये हो जाएगा 5 -2 -2। 5 - 2 कितना हो जाएगा 3 -2, 3 - 2 कितना हो जाएगा 1। अगर हमने इसको राइट से लेफ्ट की तरफ सॉल्व किए रहते तो कैसे होता, 8 - 3 -2 -2 कितना हो जाता 0, तो ये क्या बचता 8 - 3, 8 - 3 यानी क्या 5, तो ये जो हमारा आंसर आता वो आंसर गलत होता था। याद रखना है एक से बार अगर ज्यादा ऑपरेटर आ रहे हो तो हमें लेफ्ट से राइट की तरफ सॉल्व करते जाना है। अभी एक और एक्सप्रेशन ये आपको सॉल्व करना है फिर हम इसका आंसर चेक करेंगे। एक्सप्रेशन क्या है 10 - 3 + 2 + 1 -1 + 2। अभी यहाँ पे क्या है एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ दोनों ही है। हमने देखा था कि जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिखाई दे तो माइनस वाली जितने भी टर्म है जो हमें सब्ट्रैक्शन करना है वो हमें सबसे आखिर में लिखनी है। अब जैसे कि 10, ये वाली टर्म -3 और ये वाली टर्म -1, ये हम आखिर में लिखेंगे तो बचेगा क्या 10 + 2 + 1 + 2 माइनस ये वाला 3 -1। अभी हमको इनको सॉल्व करना है। 10 + 2 हो जाएगा 12, 12 + 1 हो जाएगा 13, 13 + 2 हो जाएगा 15 -3 -1। अभी दो सब्ट्रैक्शन है हमारे पास तो हमने अभी देखा था हमको लेफ्ट से राइट की तरफ सॉल्व करते जाना है। 15 - 3 हो जाएगा 12 -1, 12 - 1 हो जाएगा 11। अभी अगर हमने इसको डायरेक्टली सॉल्व किया रहता जैसे कि सब्ट्रैक्शन, हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना है एडिशन, उसके बाद में सब्ट्रैक्शन। एडिशन यहाँ पे हमें क्या क्या दिखता 3 + 2 + 1 ये एक एडिशन है और 1 + 2 एडिशन है, तो ये क्या हो जाता है 10 - 3 + 2 कितना हो जाता 5, 5 + 1 हो जाता 6 -1 + 2 कितना हो जाता
3, 10 माइनस 6 हो जाता 4, 4 माइनस 3 कितना होता 1। तो ये जो आंसर होता ये आंसर गलत होता। तो ध्यान रखना है कि जब भी आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही दिखाई दे तो जो माइनस वाली टर्म है उसको सबसे आखिर में लिखना है। यहाँ पे -3 और -1 ये दो बार आई है, तो ये हमको सबसे आखिर में लिखना है, एडिशन कर लेना है और सबसे बाद में सब्ट्रैक्शन। या फिर इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, जैसे हमने देखा था कि ऑपरेटर कोई भी दो बार एक से ज्यादा बार आया हो तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो ये एक्सप्रेशन को भी जहाँ पे सिर्फ आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही दिखाई दे तो इसको आप लेफ्ट से राइट की तरफ सॉल्व करके भी आपका आंसर करेक्ट आ सकता है। लेफ्ट से राइट की तरफ जो भी ऑपरेटर दी है हमको वैसे सॉल्व करते जाना है। जैसे 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा 7 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2। अभी 7 प्लस 2 कितना हो जाता है 9 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2। 9 प्लस 1 ये हो जाता 10 माइनस 1 प्लस 2। 10 माइनस 1 कितना हो जाता 9 प्लस 2। 9 प्लस 2 कितना होगा 11। तो ये आंसर भी करेक्ट है। तो एक तो आप लेफ्ट से राइट की तरफ सॉल्व करते जाएंगे, कब करना है जब प्लस और माइनस सिर्फ ये दो ही ऑपरेशन दिए हो, या फिर माइनस वाली जो टर्म है उनको सबसे आखिर में लिखना है, एडिशन को सबसे पहले सॉल्व करना है और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करना है। अभी ये कुछ प्रॉब्लम्स है, 5 प्रॉब्लम्स मैंने दिए हैं, इसके नेक्स्ट स्लाइड में इसके आंसर्स है, तो वीडियो पॉज करके आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं और इसके बाद जो आंसर दे उसके साथ आपके प्रॉब्लम्स को टैली करके देखना है। अगर सारों का आपने प्रॉब्लम का आंसर बराबर दिया है तो आपको वी बॉडमास अच्छे से समझ गया है। ये प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक बटन पे क्लिक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या होगा, अगर मैं कोई भी नया वीडियो डालता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके चैनल पे मिल जाएगा। सब्सक्राइब करने के बाद ये जो साइड में आपको बेल आइकन दिखेगा इसके ऊपर भी आपको क्लिक करना है। इससे क्या होगा, अगर मैं कोई भी नया वीडियो डालता हूँ तो उसका जो लिंक है वो आपके मैसेज बॉक्स में ही आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। सब्सक्राइब करना ये पूरी तरह से फ्री है, इसका कोई चार्जेस वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो को शेयर कीजिए और टॉपिक के बारे में अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम्स है या फिर आपको कुछ सजेशन देना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू।